हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। तो क्लास 10th की साइंस है वो हमारे 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और जिसका हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश। ये हमारा प्रकाश का 3rd वीडियो है। इससे पिछली 2 वीडियो में हमने प्रकाश के गुण, परावर्तन और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हमने पढ़ा था, या जो किरण आरेख बनाने के नियम होते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। जब भी हम यहाँ पे जो एक फार्मूला होता है, जैसे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे हमारा क्या होता है, 1f का मतलब होता है पोल से ध्रुव फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। पोल से वस्तु की दूरी u कहलाती है, पोल से प्रतिबिंब की दूरी u b कहलाती है। तो इनके लिए जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें एक चिन्ह की जरूरत होती है। जैसे आपकी कोई वैल्यू दे रखी है कि प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखी है, तो आपको प्लस मानना है या माइनस मानना है। तो ये हम कब सीखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी द्वारा हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, दोनों दर्पणों से ही सीखेंगे। एक अवतल दर्पण हम लेते हैं और इसके सभी भागों को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपका परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। इस पे एक बिंदु होता है सी, जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी ये क्या है, आपका ध्रुव है, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। इनके बीच में एक बिंदु होता है एफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पेंट किया जाता है आयरन ऑक्साइड का, जो भी है। यहाँ से हम एक बाउंड्री मानते हैं, क्या मानते हैं, बाउंड्री मानते हैं। यहाँ से ही हम बायां और दायां यानी लेफ्ट राइट डिसाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बाउंड्री हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरा दायां हाथ आएगा और इस साइड मेरा बायां हाथ आएगा। तो इस वाले भाग के लिए हम बोलेंगे दायां, और ये वाला भाग हमारा कैसे हो जाएगा, बायां। तो दायां यानी कि राइट लेफ्ट, यानी लेफ्ट राइट से हम क्या करेंगे, मतलब साइन हम प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा साइन कन्वेंशन में आता है, सभी दूरियां कहाँ से मेजर की जाती हैं, ध्रुव से मेजर की जाती हैं। सभी दूरी ध्रुव से नापी जाती हैं। फर्स्ट पहले आपका आता है जो मतलब ध्रुव दर्पण से बाईं ओर की दूरियां, दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ आती हैं, ऋणात्मक होती हैं। थर्ड आपका आता है दर्पण से दाईं ओर की दूरी, यानी राइट साइड की सभी डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियां यानी कि पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। अब यहाँ पे देखो, हम देखते हैं, जैसे हम एक उत्तल दर्पण भी बनाएंगे, यहीं पे समझेंगे। उत्तल दर्पण के साइड आयरन ऑक्साइड का पेंट रहता है। ये आपका पोल हो गया, ये आपका सपोज करो फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका लेफ्ट दायां हो गया और ये बायां। तो यहाँ पे एक मेजर चीज समझ में आती है, जो बाईं साइड की सभी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक। जब हम ये गोला कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस साइड, जैसे इसमें फोकस क्या है, इस साइड आ रहा है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो बाईं साइड आपकी आती है और उत्तल दर्पण में यही फोकस दूरी दाईं साइड आती है। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से लिखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, सदैव फोकस दूरी यानी कि ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस वैल्यू के साथ आती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, प्लस साइन धनात्मक होती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या बाउंड्री होगी, लेफ्ट राइट से हमने डिसाइड किया कि पॉजिटिव आना है, नेगेटिव आता है। अब एक सेकंड पॉइंट आता है, जैसे हम मुख्य अक्ष से भी नापी है, मतलब अब हमें क्या करना है, वस्तु की हाइट को मेजर करना है। जैसे यहाँ पे एक वस्तु रख दी मैंने, यहाँ पे एक वस्तु रख दी ऊपर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक हमारा इमेज बन रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है, आई डैश, ठीक है।
तो जो हमारा मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां होती हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती हैं। यानी ये कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी, और ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तब यहाँ पे आप 4 नंबर में लिखेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां, डिस्टेंस, धनात्मक होती हैं। ठीक है, 5 नंबर में आपका क्या जाएगा, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो वस्तुएं होती हैं, जो डिस्टेंस होती है, उनकी हाइट कैसे ली जाती है, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें जितनी भी दूरी नापी जाती है वो नेगेटिव होती है, दायां लेफ्ट राइट साइड की सभी दूरियां कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब एक क्राइटेरिया आता है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो हम वस्तु की हाइट मेजर करते हैं, या फिर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो हम इमेज की हाइट मेजर करते हैं, यहाँ पे वस्तु रखी होती है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो आई थिंक आप जो चिन्ह प्रपाटी है, साइन कन्वेंशन है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, आप समझ चुके होंगे। जो हमारा अवतल दर्पण आता है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव या धनात्मक होती है। अवतल की ऋणात्मक होगी। सभी दूरियां कहाँ से मेजर की जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे जो दर्पण की जो में कैसे चिन्ह लेना है, थोड़ा हम समझेंगे सवाल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे दी, तो हमें क्या करना है, एफ बराबर जो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आएगा, मान लो 10 समय रखना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे कैसी वैल्यू आएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहीं पे हमने कोई एक वस्तु रख दी यहाँ पे, u बराबर हम मान ली हमने 15 सेंटीमीटर, तो हमें u जब हम सवालों में इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर रखते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारी कोई इसकी इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर पे, तो हमारा b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 50 सेंटीमीटर। तो दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती है, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसमें कोई भी, और प्रकाश किरण सदैव वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, दर्पण के दाईं ओर रखी जाती है। हमेशा वस्तु को हमें दाईं ओर ही रखना है, बाईं ओर ही रखना है, राइट लेफ्ट साइड ही रखना है। अब क्या होता है, सेकंड आपका जैसे हमने एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट दे ली 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें क्या करना है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है एच ओ, ये प्लस का 5 सेंटीमीटर। अब मान लो यहाँ पे हमने कोई वस्तु इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर का, तो हाइट ऑफ इमेज, बट ये हमें कैसे रखना होगा, माइनस में रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से मदद करता है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे ये चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम इसके जो एक फार्मूला होता है गोली दर्पण के लिए, यूवीएफ में संबंध होता है, और उसके लिए एक दूसरा फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता के लिए, उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसका महत्व समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र हाई स्कूल में जो फिजिक्स में होता है, दर्पण का सिर्फ एक फार्मूला दिया होता है, उसको हमें ड्राइव नहीं करना होता, बट जो इंटर में होता है उसको हमें ड्राइव करना होता है। तो यहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे, सिर्फ एक बेसिक फार्मूला लिखेंगे। यूवीएफ में संबंध वही संबंध होता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। एक आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और बेसिक चीजें समझेंगे, और उसकी सहायता से हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। फिर हम उस फार्मूला का जो एक्चुअल फायदा है उसको हम समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे आपका दर्पण सूत्र होता है, उसमें होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पे समझते हैं इस फार्मूले में सब चीज एफ क्या है, तो एफ यहाँ पे क्या है, पी से फोकस की दूरी, पी फॉर क्या, पोल है, पी से फोकस तक की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड आपका होता है बी, ये भी आपकी पी मतलब पोल से, अच्छा बी है तो यहाँ पे इमेज की दूरी है, बी पी से प्रतिबिंब की दूरी, दूरी, ठीक। यहाँ पे u होता है, जैसे आपका u है तो ये p से वस्तु की दूरी है। इस तरीके से हमारी एक फार्मूला आता है जिसका सभी का मतलब क्या होता है, u फोर क्या है, मतलब पोल से वस्तु की दूरी, b फोर क्या है, पोल से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस क्या है, पोल से फोकस तक की दूरी। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला था ये हमारा बेसिक होता है। अच्छा इसको तो
कुछ बायोलॉजी वाले मैथ कमजोर होती है, उसको थोड़ा क्या होता है, इसको सॉल्व करना लासा लेना थोड़ा टफ हो जाता है। वैल्यू तो हमें विद साइन रखनी है, यानी क्या करें, विद साइन के साथ इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। अगर यहीं पे हम सिर्फ अगर ये फोकस दूरी निकलवाता है तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे लासा हो जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा प्लस बी हो जाएगा आपका, और ये हो जाता है आपका यू बी। तो एफ बराबर है आपका, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे एफ उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा यू बी यू प्लस बी। ये हमारा क्या होगा, फोकस दूरी निकालने का होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और सीधा सीधा आ जाएगा विद साइन रखनी वैल्यू। अगर यहीं पे हमें बी निकलना है, क्या करना है, बी निकलवा रहा है, तो हम थोड़ा यहाँ पे देखो समझेंगे, बराबर बी प्लस बराबर यू। तो अब ये यू इधर आ जाएगा, बराबर एफ माइनस बराबर यू बराबर बराबर पी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यू माइनस एफ अपॉन यू एफ बराबर बराबर बी। तो ये बी बराबर बी बराबर आपका आ रहा है यू माइनस एफ यू एफ। तो बी बराबर आपका हो जाएगा यू एफ यू माइनस एफ। यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमें अगर बी का मान निकालना है, ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो बी का मान निकालना है इसी फॉर्मूले से हो जाता है, सॉरी यू का मान, तो ये आपका हो जाता है बी एफ बी माइनस एफ। और चीज हमें कैसे रखनी, विद साइन रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू, मतलब इससे क्या होगा, हमारा आसान हो जाता है, लासा आसान नहीं निकालना होता, कोई बच्चों को लासा नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है, तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड आपका होता है जैसे अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू के साथ आती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव साइन के साथ रखना होता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा एक चित्र की सहायता से समझेंगे। देखो यूबीएफ में कैसे लिखा होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक दर्पण बना दिया पी, यहाँ पे फोकस पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रख दी हमने, क्या किया, यहाँ पे वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अब उसकी यहाँ पे इमेज बन रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ध्रुव से वस्तु की दूरी को किससे हम दिखाते हैं, यू से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, और ध्रुव से फोकस की दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे यूबीएफ में जो संबंध होता है बराबर एफ बराबर बराबर बी प्लस बराबर यू। यहाँ पे एफ क्या फोकस दूरी है, यहाँ बी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो इस तरीके से हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। और एक आता है आपका आवर्धन, इसको भी हम थोड़ा समझेंगे, आवर्धन क्या होता है। तो थोड़ा आवर्धन के बारे में समझते हैं। आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई, यानी कि चीजों को बड़ा करना है, छोटा करना, मैग्नीफाई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एम से रिप्रेजेंट करेंगे एम। तो देखो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई वस्तु रखी, यहाँ पे हमने मान लो 5 सेंटीमीटर की वस्तु रख दी। अब इसका जो प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कहीं किसी पॉइंट पे 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, ठीक है। तो जो वस्तु की यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम रेशियो की बात करेंगे, तो रेशियो जैसे आपका होता है बी बटे यू, क्या बी बटे यू। अगर हम रेशियो निकालें विद साइन, क्या करना है, विद साइन रखना है वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर हम माइनस चिन्ह के साथ बी बटे यू, अब हम दर्पण सूत्र के बाद मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन को समझेंगे। आवर्धन क्या होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो इसका मतलब समझते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे हमने कोई वस्तु ली और एक अवतल दर्पण के सामने रख दी, अगर सपोज करो इसका 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, कितनी ऊंची वस्तु की ऊंचाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, और इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, कितने का, 10 सेंटीमीटर का। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का, जो हम एक क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो पहले हम रखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ये वैल्यू में क्या रखना, तो विद साइन रखनी होती है। तो हमें पता है कि मुख से ऊपर की दूरियां जितनी भी होती है हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉजिटिव होती है, और नीचे की दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, माइनस का 10, हाइट ऑफ इमेज हो गया 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो मान निकल के आ रहा है -2। अब यहाँ पे फिर समझो -2 क्या होता है कि वस्तु की जो ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई से कितना है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 गुना है, ठीक है। यहाँ की कैसी राशि, यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस है। ये सब क्या है, नंबर है जो हमें क्या बताया है कि वस्तु कितने गुना बड़ी हुई या कितने गुना छोटी हुई है। जैसे यहाँ पे हम अगर सोचो, सपोज करो यहाँ पे
3 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है और यहाँ पे वो आपका जो हाइट ऑफ इमेज रहे वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे 1.5/3 विद साइन, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 1/2 यानी 0.5। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 0.5 में क्या बता रहा है माइनस के साथ, माइनस से हमें बता रहा है कि ये वास्तविक उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, यानी वास्तविक और उल्टा बन रहा है। सेकंड आपका जो नंबर क्या बता रहा है, ये नंबर बता रहा है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी है, मतलब हाफ है, या फिर 0.5 गुना क्या है, 0.5 गुना ज्यादा है, ठीक है। 0.5 से जब किसी जगह को डिवाइड करो मतलब मल्टीप्लाई करो तो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, एक सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह नंबर है जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो माइनस प्लस से प्रतिबिंब की क्या पता चलेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति पता चलेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर। दूसरा हमें बताता है कि वस्तु कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तथा यह हमें बताता है कि वस्तु का कितने गुना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे जो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन होता है वो क्या होता है, एक सिर्फ एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि प्रतिबिंब का जो नेचर है वो कैसे नेचर रहने वाला है, और जो प्रतिबिंब की जो आकार की बात हमें डिसाइड कौन करेगा, एम बताएगा। जैसे हम एक फील्ड के लिए नंबर लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो एम बराबर आपको दे रखा है 5 प्लस का 5 सेंटीमीटर 5 दे रखा है, सेंटीमीटर तो आएगा नहीं क्योंकि यूनिट लेस राशि है ये, ठीक है। ये क्या है नंबर है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, प्लस चिन्ह का क्या बता रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसे आभासी और सीधा है, प्लस में आ रहा है। सेकंड आपको ये बता रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे ये 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब आपका 50 सेंटीमीटर का बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का है तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कितने 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर यानी 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। सेकंड आप हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो इमेज है यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा है, और यहाँ 2 सेंटीमीटर। माइनस हमें क्या बता रहा है, माइनस हमें बता रहा है कि उसका नेचर कैसा है, यानी वास्तविक और उल्टा है। अब अगर यहीं पे हम समझेंगे थोड़ा सा इसको, तो जो आवर्धन का एक हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, एम बराबर आई अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और आता है माइनस b/u, ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो देखो अगर m का मान क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है तब क्या है बताओ। अगर m का मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। किससे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा आपका, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु, ठीक है। अगर m का मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है 1 से, ठीक है, कैसा आ रहा है 1 से कम आ रहा है, नंबर कम आ रहा है, तब क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से। अगर m का मान आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो यह बता रहा है जो हमारे प्रतिबिंब होता है उसका नेचर कैसा होगा, प्रतिबिंब ये आपका आभासी होगा सीधा होगा, आभासी होगा सीधा। अगर m का मान आपका माइनस में आ रहा है, माइनस वैल्यू के साथ आ रहा है, तो ये हमें बताएगा प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वास्तविक और वास्तविक जब उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो एम पे और एम ए के नंबर है, तो हमें क्या बताता है कि वस्तु का कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कितने गुना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। साइन आता है जो एम का प्लस में आ रहा है तो आभासी सीधा बनेगा, अगर माइनस के साथ आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा कब बनता है, जब वह वक्र से नीचे की ओर बनता है, ठीक है। तो उत्तल अवतल दर्पण होता है उसमें यार जैसे हमने पिछले चार्ट में पढ़ा था, अवतल दर्पण में ज्यादा 90% कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब हम उसे फोकस से आगे लेके जाते हैं तो वही प्रतिबिंब हमारा थोड़ा आभासी बन जाता है और दर्पण की दूसरी साइड बनता है वो प्रतिबिंब।
तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा आवर्धन और दर्पण सूत्र होता है वो कैसे काम करता है। अब इसके कुछ सवालों को समझेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसकी सहायता से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो आवर्धन सूत्र क्या है और दर्पण सूत्र क्या होता है।